क्लास, आज के क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो एनर्जी है इसका बेसिक यूज क्या है। या तो ये एनर्जी किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा, या तो ये एनर्जी किसी तरह का कोई ट्रांसफर का काम करेगा। ओवर हियर फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज बीइंग फॉर्म। ये एनर्जी जो फॉर्म हुआ उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एडीपी के पास। वरना पता चला अगर ये प्रोसेस अगर आपका इंपेयर रहा या स्लो रहा ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो बंदा आज कह दिया और कल आप रिस्पॉन्ड करोगे अरे उसने कल मेरे को ये कहा था, मेरा ब्रेन इतना स्लो है इसको ट्रांसफॉर्म करने में कि मुझे आज पता चला उसने कल क्या कहा। In our previous class, we have already discussed about the metabolism, और वहां पे हम लोगों ने कोरिलेशन को समझा था मेटाबॉलिज्म के ऊपर। हाउ मेटाबॉलिज्म इज कोरिलेटेड विद द एनर्जी। ये जो एनर्जी और मेटाबॉलिज्म का कोरिलेशन को जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छे से समझा था। हम लोगों ने देखा था कि मेटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म, इट रिजल्ट इनटू द formation of ATP, and then this ATP is used to perform any other synthetic process which is known as anabolism. In today's class, आज के क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो एनर्जी है इसका बेसिक यूज क्या है। या तो ये एनर्जी किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा, या तो ये एनर्जी किसी तरह का कोई ट्रांसफर का काम करेगा। मतलब ये जो एनर्जी होंगी इसके दो ही मेजर फंक्शन है। तो आज की इस क्लास में हम लोग एनर्जी के इसी बात को बिल्कुल गहराई से डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ द एनर्जी व्हिच इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी एंड हाउ इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड और हाउ इट इज बीइंग यूज्ड for several purposes in living beings। क्योंकि एनर्जी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है लिविंग बीइंग्स के अंदर, तो अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवर हियर यू कैन सी द एनर्जी जो है इट कैन बी द ट्रांसफर्ड और इट कैन बी द ट्रांसफॉर्म। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म, यानी कि वो चेंज होता है किसी और फॉर्म में। या तो when energy is used to do work it is either transferred or transformed। यानी कि जब एनर्जी जो है हम लोग बेसिक ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि जब एनर्जी को यूज किया जाता है किसी भी तरह के काम के लिए, या तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं या तो वो ट्रांसफर किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि उसका जो फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज करके कोई और फॉर्म में लेके जाया जाता है। बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी आर अवेयर ऑफ दिस बेसिक प्रिंसिपल, राइट। सो या तो वो ट्रांसफर के पर्पस में यूज होते हैं या तो वो ट्रांसफॉर्म के पर्पस में यूज होते हैं। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनमें एनर्जी का यही दो मेजर पर्पस होते हैं। देन व्हाट वी कैन सी दैट these changes occurs continuously in cell। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। इट इज नॉट लाइक कि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम में शेड्यूल्ड है, इट इज इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, सो सबसे पहला हम लोग अभी देखने वाले हैं एनर्जी ट्रांसफर, एंड इसमें एग्जांपल में मैंने कंसीडर किया है फूड मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन को। हमें अच्छे से पता है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है। ओवर हियर फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन and energy is being formed। यहाँ हम लोग देख सकते हैं that food molecule is broken down and thereby releasing energy। अब ये एनर्जी का क्या काम है भाई, तो जो एनर्जी रिलीज होंगे is actually transferred to ADP। तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, सपोज कीजिए जो भी एनर्जी वहां पे रिलीज हो रहा है वो एनर्जी को क्या किया जा रहा है, वो ट्रांसफर कर दिया जा रहा है एडीपी के पास, यानी कि adenosine diphosphate which will ultimately form the adenosine triphosphate। ओके, तो जो भी फूड मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भी फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकअप हमें दिख रहा है, वो क्या करेगा, वो एनर्जी फॉर्म करेगा और ये एनर्जी जो है आगे जाके ट्रांसफर कर दिया जाता है टू एडीपी। ये एनर्जी जो फॉर्म हुआ उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एडीपी के पास, और एडीपी क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी स्टोर्ड है, जब भी इसका रिक्वायरमेंट होगा
ये एटीपी ही फर्दर यूज किया जाएगा टू सर्व डिफरेंट पर्पसेस। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ओवर वन साइड वी हैव मेंशन द कैटाबॉलिक प्रोसेस, एंड देन वहां से जो एटीपी जनरेट हो रहा था वो यहाँ के कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए एक सर्टेन सिंथेटिक प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने देखा था। तो ओवर हियर ऑल्सो जो एनर्जी है फूड मॉलिक्यूल में स्टोर होता है, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होते ही उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और उनमें से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास, एडीपी के पास। एंड एटीपी फिर उसको क्या एज एटीपी स्टोर करता है, और ये एटीपी फिर फर्दर किसी और दूसरे सिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज अप हो जाते हैं। तो ओवर हियर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हुआ। इट इज जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ रिले रेस समथिंग। ठीक है, आपके पास बैटन है, यू हैव द बैटन, आप क्या कर रहे हो, ये बैटन को आगे प्रोसीड कर दे रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगला जो भी होगा वो उस बैटन को लेकर फिर आगे किसी और पर्पस के लिए यूज करेगा। तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, आपको अपने पास रखना नहीं है, आप ट्रांसफर कर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी फूड मॉलिक्यूल जो है वो अपने पास जो एनर्जी रखा हुआ है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जा रहा है, और उसमें से जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है एडीपी के पास। और ये एडीपी फिर वो बैटन वो एनर्जी को पाते ही उसमें एकदम अलौकिक शक्ति आ जाता है, यानी कि वो एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एटीपी जैसे फॉर्म हुआ, ये एटीपी मॉलिक्यूल आगे क्या करेगा, दिस एटीपी मॉलिक्यूल विल ट्रांसफर एनर्जी टू अदर बायोमॉलिक्यूल। वो भी अपने पास नहीं रखेगा। मैंने कहा ना रिले रेस में कैसे होता है, ये एक बैटन है, मैंने अगला को दिया, वो अगला जो है वो किसी और को आगे वाले को देगा, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटीपी के पास जो एडीपी के पास जो एनर्जी आया वो एटीपी में बन गया, और एटीपी आगे इस एनर्जी को आगे अदर अदर सर्टेन बायोमॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर कर देगा फॉर सर्टेन सिंथेटिक वर्क। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, कंसिडर किया है डाइजेशन को। ओके, तो जब ये डाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब ये डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है जो कि एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज होते ही हमें क्या दिख रहा है कि सेलुलर एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हो एटीपी फॉर्म हो रहा है, और ये एटीपी यूज अप हो जा रहा है। किस तरह के वर्क में यूज अप हो रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि सिंथेसिस, ग्रोथ, रिपेयर, बॉडी में कई तरह के एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिपेयर, सिंथेटिक प्रोसेस, तो इन सब में ट्रांसफर हो जा रहा है। और हम लोग क्या देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इन एंड आउट विद इन द सेल। तो इनफैक्ट ये एटीपी का यूज जरूरी नहीं कि सिर्फ सिंथेटिक प्रोसेस में ही हो, ये ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एटीपी का रोल काफी ज्यादा है। वो क्या करता है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, इस स्टोर्ड एनर्जी का यूज यहाँ एनाबॉलिक प्रोसेस में भी हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होते हैं हमारे सेल्स में, देयर आर सर्टेन आयंस जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोग लेटर ऑन चैप्टर्स में जैसे इनिशिएट प्रोग्रेस करेंगे वहां पे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि हाउ एटीपी इज यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ दीज आयंस मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। Okay, there are certain movement which take place in within our body, और उसमें क्या है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज होता है हमारे केस में मान के चलिए कि एटीपी यूज हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसे ट्रांसफर प्रोसेस काम कर रहे हैं, राइट। एनर्जी का ट्रांसफर प्रोसेस कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इसका मैंने यहाँ लिख दिया दैट द फिगर इज शोइंग द एनर्जी ट्रांसफर इन द लिविंग बीइंग। अब इसके बाद हम लोग आगे इनिशिएट करेंगे दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एनर्जी ट्रांसफर कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल फॉर्म का चेंज होना। एनर्जी जो फॉर्म है वो फॉर्म में चेंजेस आना। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, मान लीजिए अभी इफ समवन ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म मी इनटू अ फीमेल, तो क्या करेगा, ये बियर्ड वगैरह हटा देगा, इसमें मुझे लिपस्टिक वगैरह लगा देगा,
है ना, आईलाइनर, आई डोंट नो द ऑल अदर मेकअप एलिमेंट थिंग्स, तो बिल्कुल अच्छे से मुझे ट्रांसफॉर्म कर देगा. सो वंस अ बॉय इज नाउ अपियरिंग टू बी अ फीमेल, राइट, माने फिजियोलॉजिकली तो नहीं बट हाँ अपियरेंटली फीमेल दिखने लगेगा, राइट, अपियरेंटली फीमेल दिखने लगेगा. ये कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको पार्लर्स वगैरह में भी दिखेगा. आप देख सकते हो कि उन लोगों का दावा रहता है कि आप भैंस के जैसा भी ब्लैक क्यों ना हो, आप हमारे पार्लर में आइए, आपको एकदम चमचमाता व्हाइट सितारों की तरफ वापस भेजेंगे, राइट. आप लोग कई सारे ये वीडियोस भी देखे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे सेल में इस तरह का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वी विल कंसीडर, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि लाइट एनर्जी है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इनटू केमिकल एनर्जी. प्रोसेस का नाम क्या है, तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा. तो हम लोगों को काफी अच्छे से ये पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं. फोटो से एक्चुअली जो है एनर्जी लाइट के फॉर्म में रहता है, उसको क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है बाय द क्लोरोफिल विच इज ऑफ कोर्स प्रेजेंट इन द लीफ, और फिर वहां पे लाइट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ये लाइट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो ये क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एंड इट फॉर्म्स सर्टेन केमिकल एनर्जी. ऑफ कोर्स जो वहां पे फॉर्मेशन होता है वो स्टार्च की फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा है, राइट. तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे कि मान के चलिए कि हमारे सेल में जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में है, और ये एटीपी के ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ये हम लोग देखेंगे. तो सेलुलर एनर्जी कितने फॉर्म में चेंज हो सकते हैं ये अब हम लोग देखेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एटीपी का यूज कहाँ कहाँ आ सकता है, एटीपी कैसे ट्रांसफर प्रोसेस में रोल प्ले करता है. बट यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यानी एटीपी चेंज हो जाएगा. दिस सेलुलर एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म, विल चेंज इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. और वो क्या है, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं हीट एनर्जी. द फर्स्ट वन वी कैन सी इज द हीट एनर्जी, राइट. तो ये सेलुलर एनर्जी ही यूज किए जाते हैं टू ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स व्हेन द बॉडी नीड्स टू बी वार्म अप. ठंड के सीजन में आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा बाहर ठंड रहता है, बट स्टिल योर बॉडी वांट्स टू कीप यू इन द होमोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है. तो वहां पे यही सेलुलर एनर्जी को यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि आपको इंटरनली वार्मथ दिया जाए. तो बॉडी वार्मथ में भी ये काम आता है. तो आप देख सकते हो कैसे सेलुलर एनर्जी इज यूज टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द हीट एनर्जी इन केस बॉडी वार्मथ. सेकेंड हम लोग देख सकते हैं दिस सेलुलर एनर्जी is transformed into light energy. This cellular energy is used to transform it into the light energy. And what is the case? Of course, bioluminescence. Bioluminescence आप एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. ओके, इससे कई सारे हम लोगों ने अभी तक रिसर्च में आगे बढ़ चुके हैं. वी हैव प्रोसीडेड विद द रिसर्च, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. ऑफ कोर्स आप लोग इसके कई सारे उदाहरण देखे होंगे. यू माइट हैव सीन द फायरफ्लाई, जिसको हम लोग हिंदी में जुगनू कहते हैं. रात को उड़ता है वो, सर्टेन लाइट स्पार्क आउट करता है. तो कहाँ से आता है ये एनर्जी, जो लाइट रात में वो टिमटिमाते हैं, वो एनर्जी कहाँ से आता है उस फायरफ्लाई के अंदर, उस इंसेक्ट के अंदर. सो इट इज द सेलुलर एनर्जी ओनली, इट इज द एटीपी ओनली विच इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस बायोल्यूमिनेंस थिंग. ओके, इसके अलावा भी जेलीफिश आप लोग देखे होंगे ओशियनिक एरिया में. ये जेलीफिश काफी ज्यादा अवेलेबल है. वहां पे भी उसके बॉडी जो है इल्यूमिनेट करता है. इल्यूमिनेट मतलब लाइट इम्पैक्ट इम्पार्ट करता है. तो ये लाइट आते कहाँ से, फ्रॉम वेयर दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. ऑफ कोर्स दिस इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी द राइट टर्म, इट शुड बी द बायोल्यूमिनेट. ओके, तो ये कहाँ से आते हैं, तो इट इज अगेन द सेलुलर एनर्जी. This cellular energy is getting transformed. Of course, it has a very complicated process, जो कि मॉलिकुलर लेवल में आप जब जाओगे तो उसको समझ पाओगे. अभी फॉर सिंप्लिसिटी से आप इतना समझो कि ये सेलुलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इनटू द बायोल्यूमिनेंस टू प्रोड्यूस द लाइट. ओके, देन हम लोग क्या देख सकते हैं, दिस सेलुलर एनर्जी इज अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके,
So this electric energy is required for, of course, any nerve conduction, any neural message conduct करना है, तो ये cellular energy जो है ये instantly transform हो जाता है into electric energy. Okay, then again there is an electric fishes also available. Okay, so these electric fishes are able to generate electricity. How? Because of this cellular energy only. Of course, it won't be in a huge quantity that you can use it to light an area. वो ऐसा भी नहीं होगा. इतना है कि वो इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ओके, टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स. ओके, देन हमारे केस में क्या है, नर्व कंडक्शन जो भी होते हैं, इट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल फिनोमिना. क्यों? क्योंकि अभी अगर समथिंग गेट प्रिक्ड इन माय फिंगर, मुझे तुरंत उसका स्टिमुलस का रिस्पॉन्स का एहसास हो जाएगा. ओके, एंड आई विल रिमूव माय फिंगर. तो ये इतना फास्ट मैसेज कैसे कंडक्ट होता है? तो इट हैज बीन सेड कि ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है. ओके, तो ये इतना फास्ट मैसेज ट्रांसफर कैसे हो जा रहा है? तो यहाँ पे भी सेलुलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है into this electrical message, into this electrical energy to help us to identify what is going around us or what is the thing which is impacting us. तो ये भी नर्व कंडक्शन में यूज होते हैं. देन हम लोग देख सकते हैं ये सेलुलर एनर्जी अगेन ट्रांसफॉर्म होता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ऑफ कोर्स यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मूवमेंट ऑफ सीलिया है, फ्लैजिला है, कई सारे हमारे यहाँ पे जो विंड पाइप है, यहाँ पे भी कई ये सीलियाज अवेलेबल है. तो ये सीलिया का काम क्या है? ये बिल्कुल कंटिन्यूस मूवमेंट में रहता है ताकि किसी भी तरह का कोई फॉरेन सब्सटेंस यहाँ एंटर ना हो सके. सिमिलरली आप मूव कर रहे हो, यू आर रनिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर डूइंग एनी अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे भी मसल्स की मूवमेंट हो रहा है. यानी कि इसके लिए भी जो एनर्जी आता है वो ऑफ कोर्स ये सेलुलर एनर्जी है और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू सम मैकेनिकल एनर्जी. आप भी काम कर रहे हो, यू आर वॉकिंग, यू आर राइटिंग, यू आर डांसिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेलुलर एनर्जी जो स्टोर्ड माने हमारे जो सेल्स में जो एनर्जी है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जा रहा है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ताकि आप किसी तरह का मैकेनिकल फंक्शन कर सके. इवन व्हाइल यू आर टॉकिंग, जब आप बात भी कर रहे हो तो आपके टंग फ्लैप कर रहे हैं, राइट? तो अगेन एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम दिस सेल एनर्जी और ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो आप बात भी नहीं कर पाओगे. यू कांट वॉक ऑल्सो बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो नहीं पा रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजन, राइट? तो वी हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम लोग कुछ बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर, किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह के क्वेश्चंस. तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस विथ रेस्पेक्ट टू द सेल. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे भी जाते हैं. ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द सेल्स, वो डिफरेंट सेल्स में किस तरह के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं. ओके, तो ये सेल वाइज ये डिवाइडेड हो रखा है और ये चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा है एग्जाम्स में, राइट? तो हम लोग देख सकते हैं जैसे केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये किस तरह के सेल्स में हो रहे हैं? तो नर्व में हो रहे हैं या ब्रेन्स में हो रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैसेजेस जा रहे हैं, राइट? तो इतना जल्दी आपके ब्रेन रेस्पॉन्ड कर रहा है टू सर्टेन स्टिमुलस, ये कैसे पॉसिबल है? ऑफ कोर्स दिस केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, देन साउंड एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये कहाँ पे हो रहा है? इनर ईयर. जब हम लोग ईयर को पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है. बट एज ऑफ नाउ इनर ईयर में क्या होता है कि कुछ सर्टेन बोन्स है, वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं द साउंड विच यू आर हियरिंग. ओके, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट होता है एंड ये फ्रीक्वेंसी वो कैच कौन कर रहा है? वहां पे जो अवेलेबल ऑडिटरी नर्व है ये इसको कैच करता है. कैच करने के बाद ये क्या है? इलेक्ट्रिकल मैसेज सेंड करता है ब्रेन को, इलेक्ट्रिकल मैसेज. वरना पता चला अगर ये प्रोसेस अगर आपका इंपेयर रहा या स्लो रहा ड्यू टू सर्टेन रीजन,
तो बंदा आज कह दिया और कल आप रिस्पॉन्ड करोगे, अरे उसने कल मेरे को ये कहा था, मेरा ब्रेन इतना स्लो है इसको ट्रांसफॉर्म करने में कि मुझे आज पता चला उसने कल क्या कहा। Are you getting my point? So it should be very fast. Okay, the moment someone speaks something, आपके inner part of the ear में certain bones है जो वाइब्रेट करेगा certain frequency में, और उस frequency को कैच करेगा कौन, वहां पे अवेलेबल जो हमारे नर्व एंडिंग्स है, ऑडिटरी नर्व है, वो क्या करेगा, सीधे वो ब्रेन सेल्स में भेज देगा कि भाई इस सामने वाले ने कुछ कहा है आपको, तो रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि लाइट एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे यही ना होता है कि सन से लाइट लिया प्लांट्स ने, और इस लाइट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू फॉर्म सर्टेन केमिकल एनर्जी। ऑफ कोर्स इन अवर केस फोटोसिंथेटिक के केस में क्या होता है, स्टार्च फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस जो इनिशिएट हो रहा है, ये कौन से सेल में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। देन लाइट एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये कहां हो रहा है, रेटिना ऑफ द आई। अभी आप रंग बिरंगे कलर पहने हो, काफी तड़क भड़क कलर पहने हो, ठीक है, तो ये कैसे सेंस हो रहा है, ऑफ कोर्स ये आपके आईज में जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे वो रॉड सेल्स क्या है, कोन सेल्स क्या है, वो डिटेलिंग पार्ट है जो हम लोग आई पढ़ेंगे तो वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कि आप जो भी कलर या जो भी आप देख रहे हो, इफ यू आर सीइंग अ लायन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके सामने एक लायन खड़ा है और आप सोच रहे हो कि व्हाट आई एम सीइंग। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। तो जो आप लाइट ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू सर्टेन इलेक्ट्रिकल मैसेज, और जो कि रेटिना ऑफ द आई में हो रहा है, ये अगर स्लो रहा तो पता चला अभी आपके सामने लायन है, और आपके आई ने परसीव किया, परसीव करने के बाद वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना है, और तुरंत ब्रेन के पास मैसेज जाना है, और ब्रेन अकॉर्डिंगली आपको सिग्नल भेज देगा, या तो फाइट या तो फ्लाइट, या तो उस शेर से लड़ो या तो भागो जान बचाकर। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप जान बचा के भागना ज्यादा प्रीफर करोगे, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर ये प्रोसेस अगर नहीं हुआ या स्लो हुआ या सर्टेन रीजन नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, तो क्या होगा, बाय द टाइम यू एक्ट you might end yourself into the stomach of the lion or tiger, whatever is in front of you, right? तो ये सब प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है और इंसिस्टेंट होना है। आप देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? देन हम लोग देखेंगे केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑस्मोटिक एनर्जी। केस क्या है, किडनी। तो हम लोग ना जाने दिन भर में क्या नहीं खाते हैं, वी ईट ऑल द नॉनसेंस थिंग्स, वी ईट ऑल द एलिमेंट, ओके, और वी ड्रिंक, वी ईट, तो ऑल द थिंग्स नाउ कंटेन सर्टेन केमिकल्स। ओके, नाउ अब क्या होता है, जैसे वाटर में हो गया या जो भी है, उसमें क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है बट समहाउ इज मिक्स्ड इन आवर ब्लड स्ट्रीम, अब उसको क्या होता है, पहले फिल्टर कर दिया जाता है। अब ये फिल्टर प्रोसेस इज नॉट दैट सिंपल, तो ये एक ऑस्मोटिक प्रोसेस से गुजरता है विद इन आवर किडनी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें चाहिए ऑस्मोटिक एनर्जी, वी नीड द ऑस्मोटिक एनर्जी टू रिमूव ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, हमारे किडनी सेल्स में हो रहा है, तो ये भी बहुत जरूरी है। देन हम लोग देख सकते हैं केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑफ कोर्स हमारे केस में मसल सेल्स है, सीलिएटेड एपिथेलियम है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, ये किस केस में होगा, ये केस है ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स ऑफ फायरफ्लाई। तो जो फायरफ्लाई है, जो जुगनू के बाद हम लोगों ने किया था, उसमें क्या हुआ कि ये जो केमिकल एनर्जी है बॉडी में, सर्टेन केमिकल एनर्जी जो अवेलेबल है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू द रेडिएंट एनर्जी, वो खुद को चेंज कर ले रहा है इनटू रेडिएंट एनर्जी। और केस क्या है, फायरफ्लाई ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनके बॉडी में हो रखा है जहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इनिशिएट होगा। ओके, देन
chemical energy is getting transformed into electrical energy. So the chemical energy is again getting transformed into electrical energy. इस केस में क्या होगा, sense organs of taste and smell. तो ये भी आप देख सकते हो। अब जनरली जो क्या होता है कि इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि अगर किन्हीं के घर में कुछ सर्टेन पकवान पक रहे हैं एंड इट इज प्लीजिंग अ ब्यूटीफुल अरोमा, तो आपके नेबरहुड के चाची ताई ताऊ उनके नाक में जाते ही उनके जो ये केमिकल एनर्जी है, जो भी उस एरोमा के अंदर केमिकल्स है जो समहाउ गैस में डिफ्यूज होके आपके नाक के एंटर हुआ, वो सर्टन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा और वो आपके ब्रेन को बताएगा कि सामने शर्मा जी के घर में कुछ सर्टन चीज पक रहे हैं। देन तुरंत शर्मा जी की आंटी आएंगी और वो कहेंगी, हाँ मिसेस वर्मा आपके घर में बड़ा अच्छा पकवान पक रहा है, राइट। आप इस तरह के केसेस सुने होंगे, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये कहाँ हो रहा है? ये सेंस ऑफ स्मेल में हो रहा है। देन सिमिलरली सेंस ऑफ टेस्ट में भी होगा। आप चाहे जितना भी अच्छा फूड बना ले, अगर उसमें थोड़ा सा नमक ना डालो तो फिर क्या होगा? You won't be able to eat that food. Why? Because your sense of taste is responding the chemical into electrical energy, and instantly brain is saying no, इस खाने में नमक नहीं है, I can't eat. Right? तो ये सारे प्रोसेस जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है काफी स्पॉन्टेनियस होता है। अगर ये स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ तो बॉडी बहुत धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करेगा, एंड यू माइट हैव रियलाइज बाय सो फार ये कितने इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इनका बॉडी में होना कितना जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने एनर्जी का एक क्रूशियल रोल देखा। हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है वो इट डील्स स्पेशली विद द रिलेटेड टू एनर्जी फॉर्मेशन और एनर्जी ब्रेकडाउन, ठीक है। एनर्जी का फॉर्म होना और एनर्जी का यूज अप होना, ठीक है, यही सब में डील करते हैं मेटाबॉलिज्म। अभी हम लोगों ने इस क्लास में देखा कि कैसे जो एनर्जी है वो बेसिकली दो पर्पस सर्व करता है, या तो ट्रांसफर करेगा या तो ट्रांसफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, वी विल आल्सो कंसीडर द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगेन एक यूनिक फीचर है ऑर्गेनिजम्स के। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, विल सी द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक यूनिक फीचर है ऑर्गेनिज्म का, जो कि आप किसी नॉन लिविंग में तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग बड़ा डिटेल में देखने वाले हैं कि ये कॉन्शियसनेस क्या चीज है, ओके। देन हम लोग फाइनली कुछ अदर फीचर्स देखेंगे, जैसे कि मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ये ऑफ कोर्स सर्टेन चेंजेस के साथ इंक्लूड होते हैं। कुछ चेंजेस होता है बॉडी के अंदर तो वो मॉर्फोजेनेसिस कहलाते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे से कैसे एक एडल्ट होता है, छोटे से सीड से कैसे एक एडल्ट मैच्योर्ड प्लांट होते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्फोजेनेसिस कहेंगे। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। देन अगेन हम लोग देखेंगे एडाप्टेशन। एडाप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फीचर है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, और ये कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फीचर है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आज के डेट में सरवाइव कर रहा है तो ये उसकी क्वालिटी है एडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, और इन तमाम सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बड़े डिटेल के साथ समझने वाले हैं कि ये क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप फर्दर मुझे कह सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज एंड ऑल डाउट, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप तो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। अब बायोलॉजी को अगर समझना है तो इसे भी समझना होगा कि बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। So that's all for today. We'll meet again in next class. Okay? Till that time, take care.